धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज इस सदन में सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, पहले भी आई थी और आज उस पर चर्चा हो रही है। शीश महल, जिसका नाम ही इतना अल्टीमेट हो, शीश महल अपने आप में बहुत यूनिक नाम है। और जब बात आती है केजरीवाल की, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अपने आप को कहते थे कि मैं दिल्ली का राजा हूँ और मैं गरीबों का मसीहा हूँ। जब गरीब आदमी कोविड के समय में परेशान था, मरने को तैयार थे सब लोग, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं थी, बेड नहीं थे, उस टाइम पे वो भी बड़े बेचैन थे कि मैं कैसे अपना महल बनाऊं। यहाँ मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि हमें एक सीवर लाइन डालने के लिए छोटे छोटे कामों के लिए एस्टिमेट बनाना पड़ता है, उसके लिए भी महीना डेढ़ महीना निकल जाता है। मगर केजरीवाल सरकार में इतना बड़ा शीश महल बना दिया और एक दिन भी हमें नहीं पता चला कि कब उन्होंने एस्टिमेट बनवाया, कब वो फाइल कहाँ से कहाँ घूम के आई। और दिन में जब कोविड के टाइम पे लेबर भी नहीं थी, सारी जगह मैं कहूँ कि वर्कर भी नहीं थे और कहीं पे भी कोई भी बिल्डिंग का कोई काम नहीं चल रहा था, मगर केजरीवाल जी के घर का काम बखूबी चल रहा था। वो एक दिन भी नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? आज वो जनता पूछना चाह रही है कि हमारी गाड़ी कमाई जो हम टैक्स पे ही हैं, जो हमारे किसी भी चीज़ में हम लेके जाते जीएसटी का हमारा टैक्स हमसे काटा जाता है, तो क्या वो केजरीवाल के महल के लिए काटा जा रहा था? या हमारे बच्चों के लिए हमें एक अच्छी शिक्षा चाहिए थी, हमें एक विद्यालय चाहिए था, हमें एक नई रोड चाहिए थी, हमें नए हॉस्पिटल चाहिए थे, नए हमें विश्वविद्यालय चाहिए थे, मगर नहीं। उसने देखा तो ये देखा कि मेरे महल के अंदर बढ़िया से बढ़िया पर्दे कैसे लग सकते हैं, बड़े से बड़ा टीवी मैं कहाँ से इसको परचेज करूँ, अपनी वाइफ के लिए मैं अच्छा सा अच्छा किचन कैसे बना सकूँ, और वो भी किचन क्या, मॉड्यूलर किचन। उसमें अभी परवेश वर्मा जी ने बहुत लंबी लिस्ट निकाली, उस लिस्ट के अंदर मुझे ये नहीं पता चला कि उन्होंने चूल्हा कौन सा लगाया था। एक जो गृहिणी होती है उसको तो चूल्हा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी गैस कौन सी लगाई गई थी, एलपीजी की लगाई थी, इंडियन की लगाई थी, या कहीं फॉरेन से उसने मंगवाई थी। मुझे नहीं लगता कि कोई इंडियन या कोई एलपीजी की गैस लगी होगी। वो भी कहीं ना कहीं, जैसे वो पत्थर वियतनाम से आया था, ऐसे ही गैस भी कहीं दुबई से आई होगी या इजराइल से आई होगी गैस। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े शौक उनके हैं तो आप समझ सकते हो कि जब एक बच्चा अपनी शिक्षा की जो बुनियाद होती है उसके लिए तरसता है। कल एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, इसके अंदर जोड़ना चाहूँगी कि कल जब हमारी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया तो वो भी उनको हजम नहीं हुआ। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी ने क्या कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जी जो साइकिल दे रही है और जो लैपटॉप दे रही है, साइकिल समाजवादी पार्टी का एक चुनावी सिंबल है, तो वो उनको वहाँ पे चुनाव के प्रचार में भेजेंगी। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग एक लोकतंत्र के जरिए इस सदन में बैठे, आपको पता होना चाहिए कि मात्र एक 15-16 साल का बच्चा किसी चुनाव का प्रचार नहीं कर सकता। हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो जो साइकिल उन छात्राओं को दे रही है वो उनके भविष्य के लिए दे रही है, क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को आने जाने में उनको कोई साधन नहीं होता, तो उन बच्चों की पढ़ाई पे, उनकी शिक्षा पे कोई असर ना पड़े तो उनको एक साइकिल मुहैया करवाई जाए। तो उन्होंने उसका भी एक प्रोपगंडा बना दिया, क्योंकि उन लोगों की सोच ही ऐसी है, उनकी मानसिकता ऐसी है। जो सामने टेबल पे बैठती हैं आतिशी जी, वो भी एक महिला हैं, उनके घर में भी बच्चे होंगे, और मैं स्पेशल कहूँगी कोई ना कोई बेटी तो ज़रूर होगी जो अपनी बेटियों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि उनकी कितनी छोटी मानसिकता है। और लैपटॉप, जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आजकल AI का टाइम है, तो बच्चों के स्कूलों में भी आजकल सारी जगह सारी स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं, सब बच्चे आईफोन यूज़ कर रहे हैं, सब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं उनको सुविधा मिले, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई का स्रोत उनको मिलना चाहिए। मगर मैं आज कहना चाहती हूँ कि उन लोगों की बच्चों की शिक्षा से भी परहेज़ है कि हमारे दिल्ली के बच्चे कुछ पढ़ के कुछ कर गुजर ना जाए, कहीं वो अच्छी
किसी पोस्ट पे ना बैठ जाए। उनका तो ये है कि जो हम हैं हम ही रहने वाले हैं। केजरीवाल हमारा राजा था तो वही राजा रहेगा। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कभी भी बड़ा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी दादी तो एक ही बात कहती है, जब अपनी जी में लग गए तो मारे, दूसरे का लग गया तो बीत में। जब आज उनको ये बात पता चल रही है कि जब वो कोविड में जो भाई और जो परिवार गए थे, उनका दुख नहीं था, उनको किसी का भी दुख नहीं था कि घरों में पानी है, ऑक्सीजन है, घरों में खाना जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर इसकी भी किसी ने चिंता करी तो दिल्ली, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी। कैसे वो दवाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे कि एक एक घर के अंदर कोविशील्ड का इंजेक्शन लग जाए, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उनके घर में राशन कैसे पहुंचाया जाए, और सेवा बस्ती के अंदर कैसे उनको भोजन दिया जाए, कैसे पानी पहुंचाया जाए, कैसे उनके हाथों में दवाइयाँ पहुंच जाए। और एक एक परिवार को उन्होंने अपने अभिभावक के रूप में देखा कि पूरा भारतवर्ष मेरा एक परिवार है और मैं अपने परिवार को कैसे बचा लूँ। मगर केजरीवाल जी तो उस टाइम ये सोच रहे थे कि आज मैं अपने ड्राइंग रूम में सोफ़ा कौन सा लगाऊं, 50 लाख का लगाऊं कि 1 करोड़ का लगाऊं। वो तो इसी गुफ्तगू में थे, उनको तो समझ में नहीं आ रही थी कि मैं 40 लाख की टॉयलेट शीट लगाऊं कि 80 लाख की लगाऊं। आज मैं, भाई साहब, आपको ये समझ में आना चाहिए कि रोटी तो 2 ही खानी थी, दाल और रोटी खानी होती है। बुराई का अंत तो हमेशा बुराई ही होता है। और अगर आज वो सत्ता में होते तो उनको पता चलता कि आज आम पब्लिक कितनी परेशान है। क्योंकि मैं एक एमसीडी से चुन के आई हुई पहले पार्षद थी, हमारे एमसीडी के अंदर साफ सफाई होती थी, मगर इन्होंने 10-12 साल में दिल्ली का इतना बेहाल कर दिया कि आज लोगों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें खत्म हो चुकी है। सिर्फ उनकी छोटी सी सोच रह गई है कि हमारी नालियाँ साफ़ हो जाए, हमारी गलियाँ साफ़ हो जाए और हमारे बच्चों को एक अच्छी सी शिक्षा मिल जाए। मगर उन लोगों ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। सिर्फ सोचा तो अपनी जेबें भरने का सोचा, अपने महल और अपनी कोठियाँ बनाने का सोचा। तो ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। और बात करूं कि आतिशी जी बोलती हैं, महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, एक महिला होने के नाते वो कभी भी छात्रों के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचती हैं कभी। और क्लासरूम घोटाले की भी बात आपको बताना चाहूँ कि उन्होंने कहा था कि हमारा शिक्षा मॉडल 0% ज़ीरो। क्योंकि आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, दिल्ली सरकार के स्कूल के अंदर, मैं आज से 1 साल पहले की बात कर रही हूँ, 1 साल पहले जब हम स्कूलों में जाते थे सिर्फ लीपा पोथी कर रखी थी, और जो कमरा 5-6 लाख रुपए में बनने वाला तो उन्होंने उसमें 25 से 40 लाख रुपए का अपना खर्चा दिखा दिया गया, और 365 करोड़ से भी बढ़कर उन्होंने अपना पूरा बिल दिखाया। आज भी उन स्कूलों के अंदर कोई क्लासरूम नहीं है। जो शौचालय थे उनको भी उन्होंने उन शौचालय को कमरों के रूप में अपना आंकड़ा दिखा दिया। मतलब कहीं तो भ्रष्टाचार रोकना चाहिए था उनको, मगर कभी उन्होंने भ्रष्टाचार, सिर्फ वो भ्रष्टाचार ठीक करने के लिए आए थे। और क्योंकि भ्रष्टाचारी ही पार्टी थी, उनके मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचारी थे और उनके मंत्री भी और उनके सभी सदस्य। मैं अध्यक्ष जी, मोदी जी और अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे अधिकारियों पे और ऐसे जो उप मुख्यमंत्री थे उन पे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य संजय गोयल जी।